ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये फास्ट ही होगी, ज्यादा आई की तरफ जाएगी, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। ये मेटल का क्लोराइड, ये भी मेटल का क्लोराइड, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। ये आ गई ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसमें हमने बी के बेस डाल दिया, ये रिएक्शन होने ही नहीं वाला आगे की तरफ। ठीक है। तो ओके। हाँ, सबसे फास्ट रिएक्शन यही लग रहा है यार, यही है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है जी। ये बेस है और ये एसिड है। ठीक। The concentration of pure solid or liquid phase is not included in the expression of equilibrium constant. Why? क्यों नहीं इंक्लूड करते? मैंने बोला था ना, जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, केपी लिखते हो, तो वहां पे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को क्या करते हो, या केसी लिखते हो तो निग्लेक्ट कर देते हो। क्यों? सॉलिड लिक्विड कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटीज, सॉलिड लिक्विड reacts quite slowly, solid and liquid equilibrium do not interact with gaseous phase, the molecular solid cannot migrate to gaseous phase, ये है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटीज, उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है जी। सॉरी। बाकी आप लोग क्वेश्चन थोड़े कर लो यार, ठीक है। कहता है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. The value of Kp is this when partial pressure is made in atmospheres. The corresponding value of Kc with concentration in moles per liter क्या आएगी भाई? Kp का Kc के साथ रिलेशन क्या बताओगे? Kp और Kc का आपस में रिलेशन क्या है? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा, एंड आपने Kp पता है, Kc निकालना है, तो Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा n इज इक्वल टू Kc। ठीक है जी। Kp की वैल्यू क्या है? ये है, ऊपर दी हुई है। R की वैल्यू उसने किस में डाली हुई है? एटमोस्फियर में डाली हुई है। इसके कोई यूनिट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे उसके आगे यूनिट लिखे नहीं हुए। ठीक है जी। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 होने की 773, 773 वाली ऑप्शन हो गई। और RT डेल्टा एन कितना हो गया इसका? 3 और 1 4 मोल इसके हैं, तो 2 है, यानी कि -2 हो गया, -2 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? यही हो गया, अगर ये एटमोस्फियर में मेजर किया गया तो। ठीक है जी। डी ऑप्शन नहीं होगी बेस्ट बेस्ट? यस सर। ये आंसर हो गया, सीधा इतना ही करना था। When two reactions A and B are mixed to give product C and D, reaction quotient at the initial stages of the reaction क्या करेगा? इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा? A B react to give C and D। स्टार्टिंग में Q क्या होगा? K से लेस होगा, और Q क्या करेगा? टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में जब इक्विलिब्रियम नहीं आया, ठीक है, Q की वैल्यू इंक्रीज करेगी ताकि K के बराबर हो जाए। बोलो भाई। यस सर। इसका आंसर है फोर्थ का, डी, इंक्रीजेस विद टाइम। यही बोला था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्यू
Q कम होगा, K के बराबर और इक्वेशन करेगा. At constant temperature, the equilibrium constant Kp for decomposition of reaction is this much, where P is the total pressure at equilibrium, X is the extent of decomposition. Which one of the following statement is true? Kp increase with pressure. प्रेशर के साथ Kp की वैल्यू इंक्रीज करेगी. Kp increase with increase of X. Kp increase of X. Kp remains constant with change in pressure and X. हाँ जी बताओ जी, क्या आंसर है इसका? मेरे अकॉर्डिंग तो डी आंसर है. क्योंकि के जो है वो टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज करता. हाँ भाई, Yes, sir. इसका फिफ्थ का आंसर भी डी लगता है मेरे को. डी. ठीक है ना, कंफ्यूजन हो सकती थी. तुम इक्वेशन को यहाँ पे देखना शुरू कर दो, यहाँ न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर लगाने, फैक्टर लगाने शो कर दो. तो तुमको मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला था कि किसी भी रिएक्शन का सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज करता है. ठीक है बेटा जी. Yes, sir. इससे ज्यादा जितना हमने करा है उससे ज्यादा अपने को चाहिए भी नहीं. ये लो, ये कोई क्वेश्चन है? ये तो खत्म है क्वेश्चन. फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केपी की फॉर्मूला क्या है भाई? तुम बताओ इसका आंसर क्या है? क्या आंसर है भाई? It's a partial pressure of carbon dioxide. आंसर यही हो गया. ठीक है बेटा, ठीक है जी. 6 का आंसर ए. 7th, XeF6 plus H2O gives this the equilibrium constant. ये the equilibrium constant for the following reaction कैसे फाइंड करोगे? क्या आएगा भाई? सॉरी, क्या आएगा अभी? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? हाँ जी, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा भाई? ये करा ऐसा कोई क्वेश्चन हमने कि नहीं करा तुमने? हाँ जी, अपने को 2HF इधर चाहिए, ये इधर है. इसको यानी कि इस इक्वेशन, ये XeO4 इधर ही चाहिए, तो ठीक है जी. इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो, ये इधर आ जाएगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी बोलो. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करो, क्या हो जाएगा? ये भी कट गया, ठीक है. और तुम्हारा ये भी कट गया. ये इसके आगे माइनस साइन आ गया, ये इधर आ गया, इसके आगे माइनस साइन आ गया, इधर चला जाएगा. तो ये तुम्हारी डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगी. यानी कि जब इक्वेशंस माइनस करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं. तो ऊपर क्या है K2, नीचे क्या लिखेंगे K1. ये होगा. ठीक है जी, ठीक है. Yes, sir. ये कुछ औखा था काम. ये करे नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पॉइंट. अगर रिएक्शन ऐड Yes. होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट होती है तो डिवाइड हो जाते हैं. तो K2 अपॉन K1 हो गया आंसर. सेवंथ, सी. K1 अपॉन K2 नहीं, K2 अपॉन K1. जिस अगर 2 में से 1 माइनस कर रहा है तो 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर, 1 का नीचे. ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. कुछ आप लोग भी बोल दो. तुम्हारी आवाज भी ठीक लगती है, मेरी आवाज भी कुछ ज्यादा मधुर नहीं है. Kp for the formation of ethane from hydrogen and ethylene is ethane from hydrogen and ethylene. यानी कि वही है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का Kp दिया हुआ है. एंड Kp for formation of ethylene from hydrogen and is this much. What is the reaction for Kp for
फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एसिटाइलिन टू फॉर्म इथेन। ठीक है बेटा जी, ये तो क्या बोल रहे हैं, इसको हम वहां पे ले जाते हैं व्हाइट बोर्ड में। ये तो अब तुम बताओगे, इसका आंसर करोगे, सॉल्व करोगे बेटा सॉल्व? हाँ जी, Yes, sir. करो जरा ट्राई फिर। केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है तुम्हारा। आज की क्या डेट है भाई, थर्सडे क्या है? Sir, Friday. हाँ, सैटरडे टेस्ट है तुम्हारा कल। देखो, कहता इथेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एसिटाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन होता है C2H2, C2H4 सॉरी, C2H4 से के अंदर अगर तुमने H2 ऐड करो C2H6, तुम्हारा इसका इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये 1 मान लो जो भी दिया हुआ है। फिर तुम्हारा हाइड्रोजन इथाइलिन बनाना हो, कहता एसिटाइलिन C2H2 होती है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करी तो वहां से आपने C2H4 बना दिया, तो उसका भी Kp दिया हुआ है। और आपने फाइंड करना है व्हाट इज द रिएक्शन Kp फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन एसिटाइलिन टू फॉर्म इथेन। C2H2 प्लस 2H2 गिव्स C2H6, इसके लिए आपने Kp फाइंड करना है। ठीक है, सर दोनों को ऐड कर देंगे ना, हाँ दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, और Kp मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये तुमको चाहिए, ये इधर है ये इधर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर 2 इक्वेशंस ऐड करिए, Kp मल्टीप्लाई Kp1 इंटू Kp2 विल बी इक्वल टू फॉर दिस। ठीक है जी, सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इंटू 5.5, क्या आंसर आ रहा है भाई? ये 18 है और 26 है, 18 और 26 कितने हो गए, 45 हो गए। तो ये आंसर हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से देख के मैंने कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, Yes, sir. पॉजिटिव में होना चाहिए था ये पावर, तो ये हो गया आंसर। ओके, लेट्स गो बैक एंड चेक। 8th का आंसर है ए, 8th का आंसर है, चलो खत्म। 9th, for a reversible reaction if the concentration of reactant and reactants are double at definite time, the equilibrium constant क्या रहेगा, सेम, आंसर डी। ठीक है जी, Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होती, आंसर डी, क्योंकि ए की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। 9th का आंसर डी, 9th का आंसर डी। चलो, तो 9th का आंसर क्या था, डी था जी। ओके, चलो, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द Kc Kp बिलो फॉर द रिएक्शन इज, ये तो खुद करो यार, कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा भाई? हाँ जी अर्षिता, तू भी बता दे इसका आंसर क्या होगा। Kc बाय Sir, Kp, B option. हाँ बी ऑप्शन आंसर निकलना है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। ठीक है जी, Kc ऊपर रखना है और Kp नीचे रखना है, तो 1/RT डेल्टा N हो गया। ठीक है बेटा, डेल्टा N की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1 एंड 1.5, यानी कि 0.5 माइनस में आ जाएगा RT। हाँ जी ठीक है, यही आंसर है। ठीक है जी बेटा जी, 0.5 कैसे आता है, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? ठीक है जी, Yes, sir. Yes, sir. सही है। जो इसका आंसर 10th का आंसर बी, 10th का आंसर बी। चलो,
आपको ये चीज फॉर्मूला लगाते टाइम क्या चीज ध्यान देनी है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन लगाते टाइम क्या चीज ध्यान में देनी है। ये डेल्टा एन क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा एन हियर नवरोज, है डेल्टा एन की ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डेल्टा एन। रोजा माइक नहीं चलता। अच्छा ਤੇ ਰਸਨੀਤ डेल्टा एन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। बोलो बेटा तेरा चलन दिया तू दस दे, व्हाट इज डेल्टा एन हियर। gaseous product minus number of gaseous moles of gaseous product, moles of gaseous product minus moles of gaseous reactant. minus moles of gaseous reactant। ठीक है बेटा जी, जब आपने डेल्टा एन कैलकुलेट करना होता है सिर्फ गैस के मोल्स देखते हो और किसी चीज के मोल्स नहीं देखते। बहुत बार आपको क्वेश्चन कराए भी हैं और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। 11वां क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम, यार सौखे सवाल नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट sir. for the reaction N2 plus O2 gives is K1 and the equilibrium constant, the value of K1 and K2 are related as, कैसे रिलेट करोगे। K1 और K2 का आपस में क्या रिलेशन होगा भाई, इसको ले जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, थोड़ा सा उधर प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाता है। तुम भी सॉल्व करना शुरू करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, अपना मैच करते जाना। मैं कैसे आपको आते होने चाहिए। अच्छी बुक है नीरज, ये कर लो बहुत है यार, ठीक ठाक से सवाल है। हम ये भी नहीं कर रहे तो हम क्या करें फिर। ऐसे सवाल तो प्रदीप में भी होंगे। तो देखो भाई साहब, इसका कहता है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का आपस में रिलेशन बताना है। N2 plus O2 gives 2NO, ठीक है बेटा जी। और दूसरी रिएक्शन इसका है K1 है, फिर आपका NO गैस प्लस हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2। ये लिख के खत्म हो गया क्वेश्चन यार। K2 कुछ नहीं है, इस रिएक्शन को अगर हाफ कर 1/2 से डिवाइड कर दो और रेसिप्रोकेट कर दो, यही करा हुआ है इस पूरी रिएक्शन को। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बेटा जी। उल्टा कर Yes, दिया, sir. रेसिप्रोकेट कर दिया और अब 2 से डिवाइड कर दिया है, यानी कि जो K2 है, K2 जो है वो K1 है। अगर आपने डिवाइड करा है इक्वेशन को, K2 1/K1 रेसिप्रोकेट करा हुआ है, और आपने करा हुआ है अगर उसको डिवाइड करा है इक्वेशन को, तो ये 1/2 हो जाती है पावर। ठीक है जी, अंडर रूट में लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या हो गया भाई साहब, 1/2 वाला कोई रिलेशन दिया हुआ है इधर देखो, K2 इक्वल टू 1/K1 1/2 है कोई इसमें से। अगर ये 1/2 है, उधर जाके स्क्वायर नहीं हो जाएगा इसका। Yes, sir. A option. K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K1, ये आंसर हो गया है। K1 उधर चला जाए, K1 इज इक्वल टू 1/K2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो, आंसर 1 ही आना है, इसको होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, Yes, sir.
तो आंसर हो गया ए। तुमने ट्राई करे क्वेश्चन? सब प्रदीप के किए थे। हाँ उसी से हो गए, मैंने बोला है ये तो हम कर ही लेंगे, ये भी हो जा रहे थे यार। इसमें थोड़े से तुमको 10-15 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जो अलग तरह के हैं। Equilibrium constant for some reactions are given in which of the following case does the reaction goes to the farthest completion। जो आगे की तरफ जाएगी, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी यानी कि न्यूमरेटर उतना ज्यादा है, न्यूमरेटर यानी कि रिएक्शन ज्यादा आगे की तरफ गया हो, के की सब वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, ये आंसर। ठीक है जी। यस सर। बड़ी 12वें का आंसर ए। 12वें का भी ए। चलो खत्म। For a reversible reaction, the rate constant forward, the backward reaction and the forward reaction are this. What the ये तो क्या है? Equilibrium constant का फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ रेट कांस्टेंट की टर्म्स में? K is equal to KF upon KB, यही होता है। हाँ भाई, यस सर। खत्म हो गया। 0.16 को 0.16 को 4 into 10 की पावर 4 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ 16 को आपने 4 into 10 की पावर 6 से डिवाइड करना है 4, तो 4 into 10 की पावर -6, ये आंसर हो गया। आंसर हो गया सी। ठीक है जी, ठीक है। 13वें का सी। चलो खत्म। 14वां, the following reaction has equilibrium constant Kc this much. The correct set of conditions at which the rate of forward reaction greater than that of the backward reaction. Okay. Rate constant for the correct reaction at NOBR। सर इसमें हम ऑप्शंस लिख के चेक करेंगे। नहीं भाई, देख लो Q की वैल्यू जब सबसे ज्यादा आएगी, जहां पे Q की वैल्यू ज्यादा, यहाँ Q इमेजिन करके चलते हैं K की बजाय। और Q क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है K वाला ही, और उसमें वैल्यू कब ज्यादा आएगी, वैल्यू कब ज्यादा आएगी कि भाई साहब जब Q ग्रेटर देन K हो, तो अभी आपका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन कब होगी, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है जी, यस सर। तो न्यूमरेटर देख लो, यहाँ पे 0.06 है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में ये 0.06 है, 0.015 है, ये 0.01 है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से 0.06 0.015 से तो बड़ा ही होता है। बाकी ऑप्शन 0.1 0.25 NO की कंसंट्रेशन, ये सब 0.18 0.055 0.15 0.015 0.014 0.025 0.45 BR2। ये वो सॉल्व ही करना पड़ेगा फिर यार इसको। 0.18 0.012 0.1 0.02
NOBr 0.1 मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गया प्रिंटिंग में। हम्म 0.015 का स्क्वायर और 0.06 का स्क्वायर इंटू 0.01। देखो सॉल्व करके यार जिसमें सबसे ज्यादा क्यू की वैल्यू आ रही है। अब सॉल्व भी करेंगे, बड़ा करीबी सी ऑप्शन है, देख कर पता चल नहीं रहा। करो जरा सॉल्व इसको। इसका केपी का फॉर्म कहता ये आपको एक रिएक्शन दी गई है, के लिए वैल्यू दी गई है और यहाँ पे वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दी गई है। कहता देख के बताओ कि रिएक्शन आगे जाएगी पीछे जाएगी कि कहीं पे भी नहीं जाएगी, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है। आपको पता है आपने के लिखना है के NO2 O2 अपॉन NOO3। ठीक है जी। अब देख लो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन भर के देख लो, NO2 की भर के देख लो, ऑक्सीजन की भर के देख लो, NO की भर के देख लो और ओजोन की भर के देख लो। अगर तो ये वैल्यू आप सोचो आप क्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो, अगर ये क्यू की वैल्यू के बराबर आई है तो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आगे होगी। अगर क्यू की वैल्यू के से कम आ रही है तो वो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर क्यू की वैल्यू के से ज्यादा आ रही है तो रिएक्शन किधर को जाएगी, पीछे को जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. खत्म है। आप देख लो सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा भाई। सर क्यू की वैल्यू कम आ रही है। क्यू की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। इसका आंसर है मोर ऑफ NO2 एंड O2 टेंड टू बी फॉर्म्ड। आंसर हो गया बी। ठीक है जी। पंद्रहवां का हो गया बी, 15वें का बी। वो भी कर लेंगे यार क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लंबा है इसलिए भी छोड़ा है। आप ट्राई करना फिर करेंगे। फॉर द रिएक्शन I2 gives 2 Ig Kc दिया हुआ है, what volume of the vessel should be taken so that at equilibrium 1 mole of Ni2 and 0.5 moles of I are present।